क्या राहुल गांधी ने कर दी बड़ी चूक या वाकई में हो रही है वोटर लिस्ट में साजिश या रणनीति? नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। क्या राहुल गांधी फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर रहे हैं या खुद उलझते जा रहे हैं अपने ही आरोपों में? देश की राजनीति में इन दिनों यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़ा हमला भी बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में वोटर आईडी में फर्जीवाड़े को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके चलते देश भर में हलचल भी मच गई है। राहुल गांधी ने जिस तरह वोट आईडी में फर्जीवाड़े को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में धांधली भी हो रही है। उन्होंने एसआईआर को लेकर सवाल उठाया। इन सभी मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को चेतावनी दी और चुनाव आयोग ने कहा कि गलती कहां हुई है इसे साबित करें, नहीं तो एक्शन भी लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मतदान हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वास्तव में असली मतदाता ही इस अधिकार का उपयोग कर रहे हैं या फिर वोटर लिस्ट में फर्जी नामों को जोड़कर चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब बैलेट पेपर से वोट पड़ते थे तो पूरा देश एक ही दिन में वोट करता था, लेकिन अब ईवीएम से वोट पड़ते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 5-5 फेज में महीने भर में वोटिंग हो पाती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ 5 महीने के भीतर 5 साल से ज्यादा नए वोट जुड़े हैं। देखिए वीडियो में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 आपने सुना होगा। नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं। पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। इसी क्रम में राहुल गांधी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से डिजिटल वोटर लिस्ट मांगी, लेकिन आयोग ने मदद करने को तैयार नहीं था। वोटर सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज डिटेल करने की बात चुनाव आयोग की तरफ से भी की गई और अब यह बहुत ही हैरान करने वाला मामला भी है। वही चुनाव आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट और फाइनल वोटर लिस्ट पहले ही कांग्रेस को भेजी जा चुकी है। ऐसे में अब सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी से ये भी पूछा गया है कि क्या वे स्वयं उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटर हैं और क्या उनके पास इस मामले से संबंधित निजी जानकारी है। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक राजनेता हूं, जो भी बोल रहा हूं खुले मंच पर बोल रहा हूं। ये डेटा मेरा नहीं, खुद चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग खुद जानता है कि उसने क्या किया है और कहां कहां खेल हुआ है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है, क्या राहुल गांधी अपनी बातों को कानूनी रूप से साबित कर पाएंगे या ये बयानबाजी उनके लिए कानूनी संकट में बदल जाएगी? चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद ये मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं बल्कि कानूनी लड़ाई का रूप भी ले चुका है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव।